पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन ये बिहार है, यहाँ बिना जाति जाने कोई काम नहीं होता, और खासकर जब चुनावी माहौल हो तो वहां पर जात फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम न्यूज 18 की खास पेशकश जात फैक्टर में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जाति बढ़ई समाज की। बढ़ई समाज जो खुद को भगवान विश्वकर्मा के वंशज बताते हैं और इनका मुख्य काम लकड़ी से जुड़ा हुआ होता है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र के सुजावलपुर गांव में हैं और यह गांव बढ़ई समाज बहुल है। और सकरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 20,000 से अधिक वोटर इसी समाज के हैं। ये जाति फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर चुनाव में लोग जात देखकर वोट देते हैं। ये कितना जरूरी है, क्योंकि अपना जात देखकर नेता चुनना जरूरी है या फिर दल चुनकर या फिर पार्टी देखकर या फिर नेता देखकर? जाति तो खत्म कर देना चाहिए, जाति से कोई मतलब नहीं बनता। जाति पाति खत्म करके जो सही उम्मीदवार हो उनको देख के परख के उनको वोट करना चाहिए। चलिए, और भी समाज के लोग हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। क्या कहेंगे इस बार बढ़ई समाज का मुद्दा क्या है? जी जी, वैसे बढ़ई समाज विश्वकर्मा समाज के वंशज हैं और शुरू से ही ये फर्नीचर का बनाने का काम, यानी कि जो जितने भी बड़े बड़े परिवार के घर बनता है उसमें फर्नीचर जैसे कि कुर्सी टेबल मकान में खिड़की पल्ला वगैरह लगाना हो, यानी कि मकान को सजने और संवारने का काम बढ़ई समाज शुरू से करते आया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो विश्वकर्मा के वंशज बढ़ई समाज जिस मकान को सजने और संवारने का काम करते हैं, उन्हीं जाति पेशा के लोगों को आज तक सजने और संवारने का काम किसी भी दल के किसी भी पार्टी के नेता लोगों ने आज तक नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला ठाकुर हुआ जी। क्या कहेंगे, बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर तो काफी महत्वपूर्ण होता है, और आपका जो समाज बढ़ई समाज है उनका मूड इस बार क्या है? देखिए, बिहार का चुनाव ही जाति समीकरण पर होता है, जाति आधारित पर होता है। जब तक जाति को श्रेय नहीं मिलेगा, विश्वकर्मा जाति को श्रेय नहीं मिलेगा, बढ़ई जाति को नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि सकरा विधानसभा क्षेत्र में, सकरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें बढ़ई जाति की संख्या, मतलब ये निर्णायक भूमिका में जनसंख्या है। लेकिन कोई भी दल आज तक इसको श्रेय नहीं दिया है। आज सकरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 20,000 प्लस हम लोग की जनसंख्या है। बहुत दिनों से विश्वकर्मा समाज हार और जीत में का फैसला विश्वकर्मा समाज ही करता है। हर पार्टी महसूस करते हैं, हर विधायक महसूस करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई तरजीह नहीं देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जात देखकर वोट देते हैं, ये कितना जरूरी है? जात देखकर वोट देते हैं, ये तो हम लोग को पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तब हम लोग जो है से पार्टी देख करके वोट देते हैं। हम लोग शुरू से जो है नीतीश कुमार के वोट देते आए हैं। हम लोग का जो जाति है बढ़ई लोहार, ये लोग नीतीश कुमार को ही वोट देते आए हैं। लेकिन अब हम लोग को आँख खुला है कि नीतीश जी हम लोग को लिए कुछ नहीं किए। जैसे और सब जाति का है, जैसे सहनी जाति का है, उनका एक अलग चल रहा है, जो कि पोखरी का हो या नदी नाला जो भी हो, उसमें मछली पालन करना है तो सहनीय जी को मिलेगा ठेकेदार। इसीलिए लकड़ी का काम जो भी है, हम लोग का मांग है 50% उसमें आरक्षण चाहिए। इसलिए हम लोग जो है से मांग भी किए थे, जो कि उनके तरफ से नहीं मिला। उसके बाद और नीति आयोग जैसे केरल में चल रहा है बढ़ई समाज का, वो लागू होना चाहिए। बढ़ई समाज आयोग एक बनना चाहिए जिस पर बढ़ई का काम हो। हमारे गरीब भाई जो है से अभी रोड पर दूसरा काम खेती बाड़ी कर रहे हैं, और लकड़ी के काम में अनेकों जात आ गए, इसलिए लकड़ी का काम छिना गया, सब बेरोजगार हो गए, भटक रहे हैं, खाने पर आफत है। हम लोग क्या करें? और नीतीश सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। युवाओं से भी हम बात करेंगे। बढ़ई समाज के युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार शर्मा। क्या करते हैं आप?
कारपेंटरिंग का काम करते हैं। मतलब अपना काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बार बढ़ई समाज का मूड क्या है, इस बार मुद्दा क्या रहेगा? बढ़ई समाज का मुद्दा यही है कि जब से चुनाव हुआ है, जब से लेकर अभी तक न राज्यसभा में हमारी कोई भागीदारी रही है, न संसद लोकसभा कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं है। हम लोगों को जो भी बिहार में जितना हमारा जनसंख्या है, जो विश्वकर्मा के वंशज है, कहीं ना कहीं लगभग 10 से 15% के आसपास में आते हैं। तो अगर हमारी हिस्सेदारी अगर 10 से 15% है, 20% है, तो हमारी भागीदारी राजनीति में भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो वोट है, लोग नेता आते हैं लॉलीपॉप बताए कि आप जो है से आरक्षण दे दिए, पिछड़ा से अति पिछड़ा में कर दिए, लॉलीपॉप दे दिए, कुछ जो है से पार्षद मुख्य पार्षद जो है से निकल करके आ गए। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाने वाले अभी तक हमारे कोई भी नेतागण नहीं है, नहीं पहुँचे हैं, सदन तक नहीं पहुँचे हैं। जो हम लोगों की समस्या है, लोग इतना सारा कानून आ गए पेड़ के बारे में, ये कटनी होनी चाहिए, वो कटनी होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे समाज के लिए अगर जो कोई व्यावसायिक जो लोन वगैरह जो आते हैं, जो सर बताए हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो लोन है उसमें विभिन्न जाति के लोग को जो है लाभ मिला है, ना केवल विश्वकर्मा वंश के जो है से वंशज है उनको लिए सोचा गया है। तो जो हमारा जो आवाज़ है कौन उठाएगा? लोग तो आते हैं वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारे जो आप बताए कि जाति के अगर हमारे जाति के अगर कोई सांसद विधायक हो जो संसद राज्यसभा लोकसभा में बैठेंगे, जो हम लोगों की समस्या होगी उस पर उनके यहाँ जाएंगे, चर्चा करेंगे, तो वो तो हमारा आवाज़ जो है तो वहाँ पे बुलंद कर सकते हैं। तो हमारा समाज के जो विश्वकर्मा वंशज के जो भी समाज है उसका इस बार यही मोटिव रहेगा कि जितनी हमारी जो है से लोकतंत्र में भागीदारी है उतनी हमें हिस्सा मिलेगा। और जो पार्टी जो भी विभिन्न पार्टी है जो हम लोगों के हिस्सेदारी देंगे, हमारे समाज जो है से उसी के साथ जो है से खुल करके इस बार सपोर्ट करेंगे और उन्हीं का जो है से वोट करेंगे। चलिए, युवा हैं और इनका बस एक ही चीज़ कहना है कि जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बुजुर्ग भी हैं, इसी समाज से हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम हुआ सीताराम शर्मा। कितना साल से वोट आप गिरा रहे हैं आप? अरे हम तो बहुत दिन से वोट गिरा रहे हैं कि हम लोग का कोई 50 साल से तो वोट गिरा रहे हैं। हाँ, 50 साल से वोट गिराते हैं। अच्छा, 50 साल में बढ़ई समाज जो है इनकी स्थिति में कितना बदलाव हुआ है? बढ़ई समाज में हमारा कहाँ कुछ बदला है? स्थिति नहीं बदली, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। खाली हम लोग वोट देने के मालिक हैं, वोट देने के मालिक है, लकड़ी में कमाते हैं। कितना तो ऐलान हुआ है, केंद्र सरकार भी आपके लिए ऐलान की है, कई योजनाएं लाई है, विश्वकर्मा योजना आया, बिहार सरकार भी अक्सर कहती है कि तमाम जो वर्कर टाइप के जो जाति हैं जो एक काम विशेष में लगे हुए हैं उनके लिए भी कई योजनाएं लाई गई। वो आया है, जरूर मान गए कि हम लोग का मिलता है कहाँ, अनजाति ले लेता है, अनजाति उठा लिया, चल दिया। इस बार विश्वकर्मा समाज का मूड क्या है? विश्वकर्मा समाज का मूड तो है, देखिए कि जिधर अपना बुझाएगा सीधे हम वोट देंगे। क्या लगता है ये जात पात की जो राजनीति होती है, जाति फैक्टर की जो बात होती है, ये कितना जरूरी है बिहार में? हाँ, ये तो करना जरूरी है। जरूरी है, मतलब जात के नेता ही होना चाहिए क्या? जात को नेता होना चाहिए, तब ना हमारा आवाज उठावेगा। अगर मान लीजिए आपके जात के कोई नेता सदन पहुंच जाते हैं तो फिर वो आपके लिए कितना काम कर पाएंगे? आप कितना कर पाएंगे तो उनको भी तो देखना होगा ना, अभी तो खड़े करना है उनको। अक्सर होता है कि पक्ष में आप ही के जात के नेता आ गए, विपक्ष में भी आप ही के जात के नेता आ गए, तो वैसे कंडीशन में आप लोग क्या देखते हैं? पार्टी देखते हैं कि फिर जाति देखते हैं? नहीं, पार्टी देखेंगे कि वो की जाति, मतलब पार्टी देखेंगे कि कौन पार्टी आपके लिए सोचती है। हाँ। इस बार बढ़ई समाज भी सोच रहा है क्या कुछ? इस बार सोच ही रहा है कि चढ़ जाए तब ना सीढ़ी पर। चलिए, और भी युवा हैं बैठे हुए हैं, पढ़ाई करते होंगे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? किस चीज की तैयारी? इंटर पढ़ाई करके छोड़ दिए। इंटर पढ़ाई करके छोड़ दिया, आगे क्या करना है? अब तो काम करना है। काम कर रहे हैं, किस चीज में काम कर रहे हैं? फर्नीचर में। अच्छा, कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से आप काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो अभी स्थिति है, चुनावी माहौल है, तो आपका समाज, क्योंकि हालांकि ये जात पात का राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार में अक्सर ये बातें होती है, जात की बातें होती है, तो आप लोग किधर जाएंगे? क्या सोचते हैं इस बात? हम तो चाहते हैं कि जातिवाद खत्म कर देना चाहिए, जात की बात ना हो, जो विकास करेगा हम उनको वोट देंगे। मतलब युवा के मन में ये सोच आ गया कि वो जात की बात नहीं करेंगे। अगर आपके जात के नेता भी आ जाए तो फिर उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे आवाज जाके वहाँ पहुँचाएंगे, इधर बोलेंगे। लेकिन फिर तो आपने भी कहा कि जात की बात नहीं करेंगे। जैसे विकास अगर हमारे लिए करेंगे
किसी जात तो का हो। जाति तो कोई भी होगा तो वो विकास का काम कर सकता नहीं ना है। करते हैं नहीं करते जी हैं। नहीं। क्या नाम हुआ सर? अर्जुन शर्मा। क्या कहेंगे इस बार बढ़ई समाज क्या सोचता है चुनाव को लेकर? बढ़ई समाज का देखिए, हम लोग भी 35 साल से लगभग वोट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी दल हैं वो हमसे ठगैती करने का काम किया है अभी तक। लेकिन इस बार ठगैती नहीं चलेगा और हमारे सकरा विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे नेता नेतृत्व हम लोग कर चुके हैं और हम लोग एक संगठन अपना तैयार कर चुके हैं। उस संगठन के द्वारा यहाँ से हेमनारायण शर्मा भी हैं। अगर किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से यदि अगर हेमनारायण जी को, हम विश्वकर्मा जी को अगर टिकट देने का काम करते हैं तो हम उस पार्टी को अन्य कहीं से भी मेरे बिरादर का जहां नहीं खड़ा होंगे वहां भी जाकर हम लोग इस पार्टी को वोट दिलाएंगे जो हमारे सम्मान लायक हो। जाति फैक्टर चलेगा? जाति फैक्टर ही चलेगा। कितना दिन हम लोग ठगा लें? क्या कारण है कि जाति के नेता ही लोग खोजते हैं? देखिए, खोजने का तौर तरीका अलग अलग है सब लोगों का, लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग लकड़ी से जुड़े हुए बढ़ी समाज है और इस लकड़ी को भी बीच में इतना लोग हमको सांसद से लेके विधायक तक ठगने का काम किए कि पेड़ काटोगे, पेड़ पकड़ाएगा, ट्रैक्टर घेराएगा, पुलिस आएगा, तुमको भी अरेस्ट करेगा, ये सारा